दोस्तों, बस कुछ ही पलों में सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। जी हाँ, आज की यह दुर्लभ खगोलीय घटना लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। लेकिन ठहरिए, क्या आप इसके बारे में सही जानकारी जानते हैं? हम हर ग्रहण के समय सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें और अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। आखिर इनमें से क्या सच है और क्या केवल भ्रम? जरा ध्यान से सुनिए। आज हम आपको बताएंगे कि यह सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा, कहाँ दिखाई देगा, आपके क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, धार्मिक परंपराओं में किन बातों का उल्लेख मिलता है और वैज्ञानिक दृष्टि से किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है। यदि आपके परिवार में बुजुर्ग, गर्भवती महिला या कोई बीमार व्यक्ति है, तो इस वीडियो में हम उन प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी दोनों के बारे में बात करेंगे ताकि आप सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सके। अब जरा रुकिए, आगे हम कुछ ऐसे तथ्य भी बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी और संतुलित जानकारी मिलने वाली है। वर्ष 2026 खगोलीय घटनाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वर्ष कुल 2 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लग चुका है, जबकि अब वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। जी हाँ, यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के साथ साथ लाखों लोग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 12 अगस्त की रात 09:04 पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह लगभग 04:25 तक चलेगा। यानी यह ग्रहण कई घंटों तक अपने अलग अलग चरणों में रहेगा। यही वजह है कि इसे वर्ष 2026 की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में से एक माना जा रहा है। अब सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह यह है कि ग्रहण के समय भारत में रात होगी और सूर्य क्षितिज के नीचे रहेगा। इसलिए भारत के किसी भी राज्य या शहर से इस ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं होगा। जरा सोचिए, जब सूर्य दिखाई ही नहीं देगा तो ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, धार्मिक परंपराओं के अनुसार जिस स्थान पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सामान्यतः उसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। इसलिए भारत में इस ग्रहण के कारण धार्मिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। जी हाँ, ये बात अक्सर लोगों में भ्रम पैदा करती है, इसलिए सही जानकारी जानना बहुत जरूरी है। अब आगे सुनिए, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और उत्तरी अटलांटिक महासागर के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। इन स्थानों पर चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक देगा और दिन के समय भी अंधकार जैसा दृश्य दिखाई देगा। तापमान में हल्की कमी महसूस हो सकती है और सूर्य का बाहरी कोरोना भी दिखाई दे सकता है। यही दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण को इतना अद्भुत बनाता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जहां सूर्य का केवल कुछ भाग ही चंद्रमा से ढका हुआ नजर आएगा। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए, ऐसे पूर्ण सूर्य ग्रहण बार बार देखने को नहीं मिलते, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक, फोटोग्राफर और खगोल प्रेमी इस घटना का लंबे समय से इंतजार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में मौजूद हो जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, तो उसे बिना प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष ग्रहण चश्मे के सूर्य को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर 12 अगस्त 2026 का ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दुनिया के कई देशों के लिए एक ऐतिहासिक और रोमांचक खगोलीय घटना होगा, जबकि भारत में इसके दिखाई न देने के कारण इसका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होगा और धार्मिक परंपराओं के अनुसार यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए सही जानकारी के आधार पर ही इस अद्भुत खगोलीय घटना को समझना सबसे उचित होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई दे रहा हो और वहां की धार्मिक परंपरा के अनुसार सूतक काल मान्य माना जाता हो, तो कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, ये बातें मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित हैं। सबसे पहले, ग्रहण के समय भोजन करने से बचने की परंपरा बताई गई है। कई परिवार मानते हैं कि ग्रहण शुरू होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि पहले से भोजन रखा हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। ऐसा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, ग्रहण के दौरान नया भोजन पकाने से भी परहेज किया जाता है। कई लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ही रसोई की सफाई करते हैं और उसके बाद ताज़ा भोजन तैयार करते हैं। अब सुनिए, ग्रहण के समय अनावश्यक रूप से सोना भी उचित नहीं माना जाता।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय भगवान के स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान के लिए अधिक शुभ माना जाता है। हालांकि छोटे बच्चों, वृद्ध लोगों और बीमार व्यक्तियों के लिए यह नियम अनिवार्य नहीं माना जाता। जरा सोचिए, यदि इस समय मन भगवान में लगाया जाए तो कई लोग इसे आध्यात्मिक साधना का अवसर मानते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के दौरान क्रोध करना, झगड़ा करना, कटु वचन बोलना, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या और द्वेष रखना भी उचित नहीं माना जाता। कई धार्मिक परंपराएं कहती हैं कि इस समय मन को शांत, संयमित और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक सोच भी एक प्रकार की साधना मानी जाती है। अब ध्यान से सुनिए, ग्रहण के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, नया व्यापार शुरू करना या अन्य शुभ और मांगलिक कार्य करने से भी कई लोग बचते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसे कार्य ग्रहण समाप्त होने के बाद करना अधिक उचित होता है। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए, अनेक मंदिरों में ग्रहण के समय कपाट बंद रखने की परंपरा है। ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान का अभिषेक, शुद्धिकरण और विशेष पूजा की जाती है। घरों में भी कई लोग इस दौरान केवल भगवान का स्मरण करते हैं और नियमित पूजा ग्रहण समाप्त होने के बाद करते हैं। अब सुनिए, गर्भवती महिलाओं को लेकर भी कई पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। अनेक परिवार उन्हें ग्रहण के समय अनावश्यक बाहर न निकलने, अधिक परिश्रम न करने और तेज धार वाली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची या सुई का उपयोग न करने की सलाह देते हैं। हालांकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ग्रहण के कारण गर्भस्थ शिशु पर ऐसे प्रभावों की पुष्टि नहीं करता, इसलिए यह व्यक्तिगत आस्था और पारिवारिक परंपरा का विषय है। जी हाँ, हर परिवार अपनी मान्यताओं के अनुसार निर्णय लेता है। अब एक बहुत जरूरी बात, यदि आपके क्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है तो बिना प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष ग्रहण चश्मे के सूर्य को सीधे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ये धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण सावधानी है, क्योंकि ऐसा करने से आंखों की रेटिना को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। जरा रुकिए, एक बात और, ग्रहण के समय किसी भी अफवाह या अप्रमाणित संदेश पर तुरंत विश्वास करने से बचना चाहिए। सही जानकारी केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही लेनी चाहिए। कई बार गलत जानकारी अनावश्यक भय पैदा कर देती है। अंत में यही कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बताए गए ये नियम धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जो लोग इन मान्यताओं में श्रद्धा रखते हैं वे अपनी परंपरा के अनुसार उनका पालन कर सकते हैं। वहीं जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक और उससे जुड़े नियम लागू नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ साथ विवेक, सही जानकारी और सुरक्षा को भी समान महत्व देना सबसे उचित माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई दे रहा हो और वहां की धार्मिक परंपरा के अनुसार सूतक काल मान्य माना जाता हो तो इस समय को पूजा, साधना और आत्मचिंतन के लिए विशेष माना जाता है। जी हाँ, कई श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस अवधि में भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ होता है। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अब जरा ध्यान दीजिए, इस समय गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम या अपने गुरु द्वारा बताए गए मंत्र का श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जाप करना शुभ माना जाता है। कई लोग पूरे ग्रहण काल में लगातार मंत्र जाप करते हैं और इसे आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ समय मानते हैं। अब सुनिए, ग्रहण के दौरान ध्यान करना भी एक अच्छी परंपरा मानी जाती है। कुछ समय शांत बैठकर भगवान का स्मरण करना, गहरी श्वास लेना और मन को सकारात्मक विचारों में लगाना मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। जरा सोचिए, रोजमर्रा की भागदौड़ में जहां मन हमेशा व्यस्त रहता है वहां कुछ समय केवल ईश्वर के नाम में बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी अनेक लोग करते हैं। भगवद गीता, रामचरितमानस, सुंदरकांड, विष्णु सहस्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र या अन्य धार्मिक ग्रंथों का श्रद्धा से पाठ करना शुभ माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि इस समय किया गया पाठ मन को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। कई लोग ग्रहण समाप्त होते ही स्वच्छ जल से स्नान करते हैं, साफ वस्त्र धारण करते हैं और उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं। कुछ परिवार घर में गंगाजल का छिड़काव भी करते हैं। ये शुद्धि की एक पारंपरिक धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। अब सुनिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, फल, दक्षिणा या जरूरतमंद लोगों की सहायता करना पुण्य का कार्य माना जाता है। कई लोग गाय को हरा चारा खिलाते हैं,
पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं तथा गरीबों को भोजन कराते हैं। जरा रुकिए, अभी एक बात और बहुत जरूरी है। यदि ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई दे रहा हो और आप उसे देखना चाहते हो तो केवल प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष ग्रहण चश्मे का ही उपयोग करें। बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर देखना आंखों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे आवश्यक है। अब जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहण के दौरान अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का भी प्रयास करें। कई श्रद्धालु इस समय क्षमा मांगते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं और अपने जीवन में अच्छे कार्य करने का संकल्प लेते हैं। जी हाँ, इसे आत्ममंथन का भी समय माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान को प्रणाम करें, परिवार के साथ प्रार्थना करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। कई लोग इसके बाद घर की साफ सफाई करके पूजा स्थल को भी व्यवस्थित करते हैं। धार्मिक परंपराओं में इसे शुभ माना गया है। अंत में यही कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण का समय कई लोगों के लिए भय का नहीं, बल्कि भक्ति, संयम, साधना और सकारात्मक चिंतन का समय होता है। यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है और आप धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं तो इन कार्यों को श्रद्धा और विवेक के साथ कर सकते हैं। वहीं यदि ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं देता तो स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक और उससे जुड़े नियम लागू नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र की परंपरा, विश्वसनीय जानकारी और वैज्ञानिक सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना सबसे उचित माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है सूर्य ग्रहण से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और यदि आप अपने शहर या राज्य में सूर्य ग्रहण का सही समय, इसकी दृश्यता और इससे जुड़ी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट में अपने शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। हम आपके क्षेत्र के अनुसार सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोलीय जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।